इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में, अगर स्थिति की मांग हुई तो फिर से बीजेपी के साथ कर सकते हैं गठजोड़। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, नीतीश कुमार PFI को दे रहे हैं संरक्षण। PFI जैसे संगठनों के मंसूबों को केंद्र सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा, निकाय चुनाव मुद्दे पर नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी, अहंकार हारा है। अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद ने जताई नाराजगी, कहा इस आयोग में उसे जगह नहीं मिली। और दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर जोगबनी से आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। पीके ने दावा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू सांसद और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के जरिए भाजपा के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में, अगर स्थिति की मांग हुई तो फिर से पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पीके की इस टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया और कहा कि इसका मकसद भ्रम फैलाना है। प्रशांत किशोर इन दोनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीति में लाने से पहले के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए भाजपा के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। इस संबंध में हरिवंश को उनकी प्रतिक्रिया के लिए भेजे गए सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार फिर कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। पीके ने कहा है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे ये जानकर चकित हो जाएंगे कि उन्होंने भाजपा के साथ रास्ता खुला रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के जरिए भाजपा के संपर्क में हैं। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के बेतिहरवा पंचायत में नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब आपने NDA छोड़ दिया तो उस पद को क्यों नहीं छोड़ रहे, उस पद को छोड़िए या उस सांसद को हटाइए। प्रशांत किशोर का इशारा जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर था। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए अपने दल का व्यक्ति लगाए हुए और बिहार में गठबंधन बनाकर बिहार की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने NDA छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस MP को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल का आदमी लगाए हुए हैं। अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया। फिर वोट कीजिएगा, फिर भागेगा। लिख कर रखिए, हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और ये हमको कह रहा है, जरा याद कीजिए, जब CA NRC आया था, जब आप पर तलवार लटकी थी, तो किसने अपना गर्दन बंगाल में जाकर फंसाया? कौन भाई यहाँ बिहार का वीर गया था लड़ने बंगाल में? लालू यादव गए थे कि तेजस्वी यादव गए थे कि नीतीश कुमार गया था? कोई नहीं गया था। हम गए थे अपना कंधा लगाने, हमने अपनी गर्दन फंसाई थी। वहीं इस बयान पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर अपने बारे में जानकारी दे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो तय कर लिया है कि किसी भी हालत में हम लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वह कुछ भी कहते रहते हैं, उससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से अति पिछड़ा को आरक्षण देने की चुनाव कराने की बात करते थे। गौरतलब है कि 19 अक्टूबर को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि नगर निकाय चुनाव के लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया गया। उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं।
और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हरिवंश को लेकर जो उन्होंने लगाया है यहाँ, तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं, तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं, एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। वहीं जदयू कोटा समिति विजेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि प्रशांत किशोर कौन है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल में काम कर लेता है तो क्या वो पॉलिटिकल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों के बयान पर इसी तरह की टिप्पणी नहीं की जा सकती। ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने के उनके पास पैसा इन्वेस्ट करते थे। नाम तो उसका कभी आउट हुआ नहीं है, कौन कौन लोग हैं, क्या है। तो ये दबाव दिया जा रहा है क्योंकि ललन सिंह से उनके संबंध बहुत पुराने रहे हैं, लोग कहते हैं, इसलिए आप लोग पर दबाव देने के लिए बीजेपी ये करवा रही है। आप लोगों से भी हम लोग का संबंध रहा, हमेशा बातचीत होती है। आप पर कोई रेड होगा या हम पर कोई रेड होगा तो आप फंसिएगा। संबंध इसमें किसका कि पॉलिटिकल लोग का सबके साथ संबंध रहता है। जब वोट लड़ते हैं हम लोग तो डकैत की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं और गरीब की यहाँ भी वोट मांगने जाते हैं। वोटर है अगर वो, इससे व्यक्तिगत संबंध क्या हो गया। कोई आप लोगों को घेरने की साजिश की जा रही है क्या? बीजेपी लगातार आप लोग ध्यान दे विपक्ष में है, वो तो घेरने की साजिश करेगी तो क्या मतलब, हम लोग डर जाएंगे क्या। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण की नीति के कारण पीएफआई जैसी देश विरोधी ताकतें आज बिहार में अपना जाल फैला रही हैं। श्री राय ने आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई जैसे संगठनों के मंसूबों को केंद्र सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बिहार समेत देश में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। श्री राय ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण देश विरोधी संगठन पीएफआई को संरक्षण दे रहे हैं, जिसका परिणाम है यह संगठन प्रदेश में अपना जाल फैला चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश विरोधी ताकतें किसी एक धर्म या संप्रदाय को हानि नहीं पहुंचाती है, बल्कि वह देश के सभी धर्मों और समाज को नुकसान पहुंचाती है। जितना संरक्षण पीएफआई को नीतीश जी, श्रीमान नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, श्रीमान तेजस्वी जी दे, पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में जो उसका मंसूबा है वह पूरा नहीं हो सकता है। और केंद्र की जो भी एजेंसी कोई भी हो, इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियों में जो सम्मिलित होती है उस पर निगरानी भी रखती है और उस पर कार्रवाई भी करती है। क्या लगता है नीतीश कुमार के संरक्षण में भाई देखे नहीं, विस्फोट होता था तो नीतीश जी कहते थे कि पटाखा फूट गया है, और जब यहाँ जब एनआई जब जांच शुरू की तो लगातार उसका एक बड़ा चेन मिला, देख रहे हैं। तो जो सरकार की मानसा ही नहीं हो वैसे प्रवृत्तियों को, जो विघटनकारी प्रवृत्ति है, जो देश के हित की कभी सोचती नहीं है, जो आपराधिक प्रवृत्ति की है, उस पर तुष्टीकरण के तहत अपने आप को उसका संरक्षण देना, वोट सब कुछ नहीं होता है। देश, समाज, राज्य, विधि व्यवस्था एक बड़ी चीज़ है और वह हानि किसी एक धर्म, एक संप्रदाय को नहीं पहुंचाता है। वैसे विघटनकारी तत्व देश को और हर समाज, हर धर्म को, सबको पहुंचाता है। इसलिए यहाँ की सरकार की नीति ही में कहीं भी ऐसा समावेश ही नहीं था, कहीं उसमें कोई लक्षित भी नहीं होता था कि वैसे विघटनकारी प्रवृत्ति वाले लोगों पे कार्रवाई करे। इसका परिणाम था कि वो अपना यहाँ पांव बिहार में पसारा।
हम लोग सरकार में थे तो कई बार सूचना, चाहे मुंगेर की घटना हो, भागलपुर की घटना हो, चाहे वो सिवानी घटना हो, दरभंगा की घटना हो, पटना की घटना हो, कई घटनाएं, गोपालगंज घटना हो, कई घटनाओं की चर्चा करने के बाद भी हल्के से लेकर श्रीमान नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको टाल देते थे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि निकाय चुनाव मुद्दे पर नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी है, अहंकार हारा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना कर बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना चुनाव कराने की जिद पर अड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी, उन्हें कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। श्री मोदी ने कहा कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले कर दिया होता तो यह फजीहत नहीं होती। नीतीश कुमार की हालत उस पठान जैसी है जिसने 40 जूते भी खाए और 40 प्याज भी। कोर्ट ने उनके अहंकार को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर रोक लगने का हवाला देकर हम नीतीश कुमार से बार बार कह रहे थे कि निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए विशेष आयोग बनाया जाए, तब हमें आरक्षण विरोधी बताया जाने लगा। श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की जिद के चलते निकाय चुनाव बीच में रुकने से अति पिछड़ों को जो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में सरकार को झुकना पड़ा और आयोग बनाकर आरक्षण देने और दिसंबर के पहले निकाय चुनाव कराने की बात माननी पड़ी। पटना हाईकोर्ट के सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अहंकार चकनाचूर हो गया, उनको मुंह की खानी पड़ी। नीतीश जी अगर यही करना था तो बिहार की इतनी फजीयत क्यों कराई आपने। हम बार बार कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बिना न तो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ न महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन आप अपनी जीत पर अड़े थे। आपका वही हाल हुआ जो उस पठान के साथ हुआ जिसको 40 जूते भी खाने पड़े और 40 प्याज भी खाना पड़ा। हम बार बार कह रहे थे लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। एडवोकेट जनरल की राय को भी आपने नकार दिया, राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा को भी आपने दरकिनार कर दिया और अब कहते रहे कि किसी प्रकार के आयोग की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी, बिहार के अति पिछड़ों का जो करोड़ों रुपया चुनाव प्रचार में खर्च हो गया, क्या बिहार सरकार उसका क्षतिपूर्ति करेगी? आपके अहंकार का परिणाम बिहार को भुगतना पड़ रहा है। नीतीश जी, आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, खास करके अति पिछड़ों से, जो क्योंकि आपके कारण अति पिछड़ों का चुनाव 2 महीने के लिए और टल गया। मेयर, डिप्टी मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर लोग महीनों पूर्व अपने पदों पर बन गए होते, लेकिन आपके कारण चुनाव को टालना पड़ा है। इसलिए जिद मत कीजिए और हम लोग जब कोई सलाह दें तो उसको स्वीकार कीजिए। लेकिन नीतीश जी, आपका अहंकार आज फिर से एक बार आपके कोर्ट के सामने आपका अहंकार जो है वो चकनाचूर हो गया। समाचारों में वक्त चला एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लुधियाना माउंट कार्मेल स्कूल। Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार आर्य को अति पिछड़े वर्ग का राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद, मुंगेर के पूर्व जिला जदयू अध्यक्ष ज्ञानचंद पटेल तथा राजद नेता तथा कटिहार के पूर्व जिलाध्यक्ष तारकेश्वर ठाकुर को राज्य आयोग का सदस्य बनाया गया है। इसे लेकर महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद ने नाराजगी जाहिर की है। राजद ने आरोप लगाया है कि इस आयोग में उसे जगह नहीं मिली। साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि महागठबंधन सरकार में
2 आयोग का गठन हुआ, किसी में भी राजद को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। राजद नेता प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार में राजद एक बड़ी पार्टी है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जब जेडीयू से बन चुके हैं तो अभी जो अति पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन हुआ है उसका अध्यक्ष राजद से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इस बात को पार्टी के आला नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। जोगबनी से आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन को अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जोगबनी में आयोजित फ्लैग होस्टिंग कार्यक्रम में अररिया और पूर्णिया सांसद ने रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। यह ट्रेन जोगबनी से 9 बजे सुबह खुलकर अगले दिन आनंद विहार स्टेशन पर शाम 4 बजे पहुंचेगी। रेलवे बोर्ड की ओर से 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक आनंद विहार जोगबनी आनंद विहार स्पेशल ट्रेन संख्या 04009 चलाई जाएगी। इस दौरान ट्रेन 4 बार आनंद विहार से और 4 बार जोगबनी से परिचालित होगी। दीपावली और छठ के मद्देनजर पूर्वी सीमांत रेलवे की सौजन्य से यह ट्रेन चलाई जा रही है। मौके पर जानकारी देते हुए अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन को नियमित रूप से जाने को लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र सौंपा गया है और उनसे मांग की गई है पूजा स्पेशल इस ट्रेन को नियमित रूप से जोगबनी कटिहार रेलखंड से चलाया जाए, जिससे सीमांचल समेत नेपाल के यात्रियों को सहूलियत मिल सके। आनंद विहार यह एक ट्रेन आज शुरुआत किया गया है। ऐसे तो यह टेम्प्रोरी कह के शुरुआत किया गया है, परंतु यह ट्रेन रेगुलर चलेगा। आने वाला समय में यह ट्रेन कंटिन्यू होगा और इससे भी बढ़िया ट्रेन का व्यवस्था एक और करने के बाद चल रही है। लगातार इस इलाके में रेल लाइन का विस्तार हो रहा है। यहाँ वॉशिंग पिट का काम होना है। अभी पटना जाने का कोई ट्रेन नहीं है। इंटरसिटी भी आगे यहाँ से पटना राजधानी के लिए एक ट्रेन का प्रयास है कि वह अभी चलने वाली है। तो निकट भविष्य में आपको बहुत ऐसी ट्रेनें हैं जो आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे अम्रपाली कटिहार से दिल्ली जाती है, वह यहाँ से चलेगी जोगबनी से। तो इस तरह का ट्रेनों का बहुत काम है। यहाँ बथनाहा से नेपाल विराटनगर एक ट्रेन, वह भी करीब करीब पटरी सब चालू हो गया है। अब उनको जल्दी हरी झंडी हमारे प्रधानमंत्री जी दिखाने वाले हैं। तो कई काम है ट्रेन का जो अभी यहाँ पर विस्तार होगा और अररिया जिला रेल का हब बनेगा। जैसे अररिया टू सुपौल, अररिया टू गलगलिया या फारबिसगंज से सहरसा जो बड़ी लाइन में परिवर्तन होना था, वह काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा था, परंतु लगता है कि अगले माह दिसंबर तक फारबिसगंज से सुपौल भी सहरसा भी चालू हो जाए। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश कुमार भाजपा के संपर्क में, अगर स्थिति की मांग हुई तो फिर से बीजेपी के साथ कर सकते हैं गठजोड़। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, नीतीश कुमार पीएफआई को दे रहे हैं संरक्षण। पीएफआई जैसे संगठनों के मंसूबों को केंद्र सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा, निकाय चुनाव मुद्दे पर नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी, अहंकार हारा है। अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद ने जताई नाराजगी, कहा इस आयोग में उसे जगह नहीं मिली। और दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर जोगबनी से आनंद विहार के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।